जमात इस्लामी का धरना ख़त्म कराने की कोशिशें, हुकूमत और जमात इस्लामी में आज फिर मुज़ाकरात होंगे। जमात इस्लामी ने 10 मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए। मुतालबा किया 500 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दी जाए, पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए, गैर तरक्याती अखराजात पर 35% कट लगाया जाए, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस दिया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने कहा, हुकूमत के अखराजात कम करने की कोशिश कर रही हैं। अमीर मुकाम ने कहा, हमारी भी यही ख्वाहिश है, अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। उधर ओकाड़ा में जमात इस्लामी के 29 गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। बिजली की कीमत सिर्फ उतनी करेंगे जितनी बिजली की लागत है, और मजीद टैक्स हम नहीं देंगे। अगर ये करेंगे कि आईपीपीस को लगाम देंगे, ये करेंगे कि पेट्रोल की लेवी खत्म करेंगे, ये करेंगे सबको 1300 सीसी से बड़ी कोई गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। ये धरना तो इसी सूरत में खत्म होगा जब ये सब मुतालबात माने जाएंगे। इस हुकूमत को हम घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। मुतालबात पूरे होंगे तब भी धरना खत्म करेंगे। आंधी तूफान कंटेनर्स जमात इस्लामी का रास्ता नहीं रोक सकते, हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का लियाकत बाग में धरने के शुरका से खिताब, कहा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में भी धरने करेंगे। इनसे लड़ना पड़ेगा, मुजाहमत भी करनी पड़ेगी। फ्रॉड की बुनियाद पर बनी IPPs फौरी बंद की जाए। जिसको मुफ्त बिजली और पेट्रोल मिलता है खत्म करें, इनकी गाड़ियां भी छोटी करें। बड़ी रुकावट मेरी नज़र में रख देता हूं और वो यही है, दो हैं। IPPs के साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनके पीछे पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी है। उसका क्या हल है? मेरी नज़र में सिर्फ पार्लियामान उसका हल है। जो आपने मुख्तलिफ वजूहात बताई अपनी, जो हमारा पावर क्राइसिस तो नहीं बल्कि पावर प्राइसिंग के क्राइसिस की, उसमें एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है नेपरा की कैपेसिटी का प्रॉब्लम। बिजली का बिल हल की तलाश, तवानाई बहरान पर एक्सप्रेस न्यूज़ का बड़ा मुबाहिसा, माहिरीन ने मसले का हल बताया। हुकूमत को अहम फैसलों का मशवरा दिया। तवानाई माहिरीन के मुताबिक हुकूमत 250 अरब के टैक्सेस खत्म करे तो बिल 20% कम हो सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी पावर डिवीजन यूनुस झागा ने कहा, नेपरा की सलाहियत सबसे बड़ा मसला है। एक ऑडिट में 18 अरब रुपए की जायद बिलिंग का इंकशाफ हुआ। साबिक चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी खालिद मंसूर ने कहा, बिजली चोरी और तरसीलो तकसीम की रोकथाम से फी यूनिट 11 रुपए का रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत को IPPs की शरह सूद पर बात करनी चाहिए। पैटर इन चीफ पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन खुर्रम मुख्तार ने कहा, बहरान से निपटने के लिए अमली मंसूबा बनाने की जरूरत है। तवानाई माहिर अरशद अब्बासी बोले, नेपरा को माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान इरशाद ने कहा, डिस्कोस की निजकारी जरूरी है। IPPs का फ्रांसिक ऑडिट कराया जाए। साबिक विफाकी वजीर और रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर की भी बिजली बिलों में कमी की हिमायत, कहा पार्लियामेंट मामले को देखे, IPPs से किए गए मुआहिदों पर नजरसानी होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का बैरूनी सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग के लिए अहम कदम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है वीज़ा रजीम में बड़ी नरमी कर दी। गल्फ कंट्रीज़ कौंसिल के कारोबारी शख्सियात के लिए पाकिस्तान में वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी दी गई। खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मज़ीद बढ़ेंगे। 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों को 24 घंटों में ऑनलाइन निज़ाम के तहत वीज़े जारी किए जाएंगे। इन 126 ममालिक के ताजरों और सयाहों को वीज़ा फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया। फैसले से पाकिस्तान कारोबार और सयाहत के लिए पुरकशिश मुकाम बन जाएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मईशत मुस्तहकम होगी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। जिला कुरम में 2 कबायली ग्रुपों में तसादुम, 5 रोज में 36 अफराद जाँ बहक, 162 जख्मी। कमिश्नर कोहार डिवीजन की कबायली हमायदीन से कामयाब मुलाकात, दोनों ग्रुप फायरबंदी पर रजामंद, मुआहिदा हो गया। हमायदीन अपने अपने इलाकों में वापस आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, कहा अमन व अमान को यकीनी बनाना KP हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। फ्री कैन कानून की पासदारी करें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, कुरम में रॉकेट चल रहे हैं, सूबाई हुकूमत खामोश है, सूबे के अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा।
मारूफ सनतकार जुल्फ़िकार अहमद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। जुल्फ़िकार अहमद चंद रोज़ कबल कराची से मुबैना तौर पर अगवा हो गए थे। अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराया, सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। DIG साउथ का कहना है फैमिली ने जुल्फ़िकार अहमद से राब्ते की तस्दीक की है। जुल्फ़िकार अहमद घर पहुंच गए हैं, मज़ीद तफसीलात हासिल कर रहे हैं। आवाम पाकिस्तान पार्टी का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर एहतजाज। मफ्ता इस्माइल ने कहा, अगर आवाम के लिए फ्री बिजली नहीं तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। फ्री बिजली नहीं दे सकते तो टैक्स तो नहीं लगाओ। 2015 से अब तक बिजली के बिलों में 350% हुआ है। क्या इतना इजाफा किसी की तनख्वाह में किया क्या है? हुकूमत ने अपने जारी अखराजात 24% बढ़ाए कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग खत्म करे। किसी को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही, पावर डिवीजन ने वजाहत दे दी। एलामी में दावा किया, अरकान पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट्स को मुफ्त बिजली की खबरों में सदाकत नहीं। किसी भी सरकारी इदारे को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जाती। PTI के 41 MNAs को टारगेट किया जा रहा है। असद कैसर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाइयां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर खुद नोटिस ले। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जो सीट सेटअप अभी चल रहा है वो गैर आईनी है। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। दोनों हाथ से चलती है। अगर हम कह रहे हैं कि हमने टैक्सेस बढ़ाने हैं और उसको आगे लेके जाना है, तो हमें भी जो डिलीवरेबल्स हमारी साइड पे हैं इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन, जो डिटरमिन्ड सेल्स टैक्स, IT, इनकम टैक्स रिफंड्स और ड्यूटी ड्रॉबैक्स थे, वो हमने 1 जुलाई से देने शुरू कर दिए। 68 बिलियन रुपीस हैव बीन नाउ रिफंडेड। जब तक हम ये अंडर टैक्स सेक्टर्स को नहीं वापस लेकर आएंगे तो वी विल कीप ऑन गोइंग बैक टू द सेम। अमेरिका और चीन दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। अगर टैक्सेस बढ़ाने हैं तो हुकूमत को भी आवाम को सहूलियात देना होंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, मैक्रो इस्तेहकाम के लिए IM प्रोग्राम ले रहे हैं। अगर मैक्रो इस्तेहकाम नहीं लाते तो मसाइल होंगे। ज़राई टैक्स के हवाले से कानून साजी होगी। एहसास है मुश्किल फैसलों से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तवानाई बहरान पर मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। IPPs का स्ट्रक्चर हल निकालना होगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से आवाम को मुश्किलात मिली हैं। ये साल आवाम के लिए मुश्किल साल है। चीन से $15 अरब कर्ज की वापसी की मुद्दत में तौसीक पर गुफ्तगू मस्बत रही। चीन ने IMF के साथ मुआहदे की हिमायत की है। चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और रहेगा। अमेरिका बड़ा तिजारती इत्तेहादी है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। अफरात-ए-ज़र और मुआशी अशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। गुज़श्ता इजलास में पॉलिसी रेट 20.5% मुकर्रर किया गया था। मुस्तनद डेटा होने से हक असल हकदार को ही मिलेगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। पंजाब में सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया। सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। हर घराने का मुआशी स्टेटस भी दर्ज होगा। देहात में मवेशियों को भी शुमार किया जाएगा। MKM पाकिस्तान के तहत एक्सपो सेंटर कराची में यूथ कन्वेंशन, मुख्तलिफ कंपनीज, कंसल्टेंट्स, पब्लिशर्स और जामियात के स्टॉल्स, तलबा और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने की वाहिद उम्मीद नौजवान है। आने वाले 10 साल कराची और कराची वालों के हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा, नौजवान मायूसी को इस एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएंगे।
9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए केपी हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रिजू। जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस को खत भेज दिया। चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम के इस्तदा। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में कायम होगा। चीफ जस्टिस कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। सूबाई काबीना ने 9 मई वाक़यात की अदालती तहकीकात की मंजूरी दी थी। जुडिशल कमीशन के लिए अदालत जाना जराइम का एतराफ़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोज़ और तस्वीरें मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में पेश। जज मुरीद अब्बास ने पूछा रऊफ हसन का भारत से वीज़ा या टिकट भी आया है? राहुल नामी शख्स के साथ आपकी बातचीत है? रऊफ हसन ने जवाब दिया राहुल ने गेस्ट स्पीकर के तौर पर मुझे बहरीन बुलाया। PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सईदा अरूबा कवल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पंजाब से बलूचिस्तान को मुर्गी की सप्लाई बंद। कोयटा में मुर्गी की कीमतों को पार लग गए। चिकन 700 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगा। कीमत में 120 रुपये से 180 तक का बड़ा इजाफा। पोल्ट्री एसोसिएशन बलूचिस्तान का कहना है अगर पंजाब से सप्लाई बहाल ना हुई तो कोयटा में मुर्गी नहीं मिलेगी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्विमर्स का सफ़र तमाम। अहमद दुरानी और जहां आरा की मायूस कुन परफॉर्मेंस। मेंस के 200 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में अहमद दुरानी आखिरी नंबर पर आए। ख़वातीन की 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में जहां आरा भी कुछ न कर पाई। जहां आरा अपनी हीट के 7 प्लेयर्स में तीसरे नंबर पर रहीं। मजमूई तौर पर 30 में से 26वें नंबर पर रहीं। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग तेज। ऑस्ट्रेलिया और चीन 3-3 गोल्ड के साथ चौक पर। जनूबी कोरिया और फ्रांस के 2-2 गोल्ड मेडल्स। अमेरिका अब तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल ही जीत सका। भारतीय खातून शूटर्स मनु भक्कर ने तारीख रकम कर दी। पहली बार खवातीन शूटिंग इवेंट ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया।